आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते किस लिए हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का ये कारण है ताकि हम जो भी हार्डवेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो पाएँ। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं तो वो किस तरीके से काम करते हैं हमें पता है। जैसे बाइनरी में काम करते हैं 0101 और उनकी लैंग्वेज ही ये होती है। अब 0101 लैंग्वेज में अगर हम कुछ भी अगर समझना चाहें तो हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं जिसमें क्या करा जाता है, प्रोग्रामर्स के द्वारा बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम बना के उन प्रोग्राम्स को एक कंबाइन कर दिया जाता है ताकि हार्डवेयर यूटिलाइज हो सके, रिसोर्स एलोकेट हो सके और रिसोर्सों का यूटिलाइजेशन हो सके। जैसे मदरबोर्ड कनेक्ट करता है पूरा सीपीयू से, और फिर ये आपका कनेक्ट होता है मॉनिटर से, फिर ये कनेक्ट हो सकता है प्रिंटर से, माउस से, कीबोर्ड से, इस तरीके से। अब हम समझते हैं जैसे एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द रिसोर्स ऑफ ए कंप्यूटर सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे अभी हमने बताया that manage the resource of a computer such as computer hardware including memory and processes। प्रोसेस क्या होता है, जो भी हम जब भी कोई टास्क देते हैं कंप्यूटर को, जब भी हमने कोई इनपुट दिया तो इनपुट और आउटपुट के आने के बीच में जो भी कंप्यूटर अंदर से काम करता है तो उसे प्रोसेस कहते हैं। और इट आल्सो ऑफर फ्रीक्वेंट सर्विस टू द कंप्यूटर प्रोग्राम अलॉन्ग विद द प्रोवाइडिंग द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। द OS आल्सो कनेक्ट द कंप्यूटर यूज़र विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। अब OS क्या करता है कि कंप्यूटर यूज़र को, यानी हम जो यूज़र है जो यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, वो कनेक्ट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर से ताकि हम OS को यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सके। अब द OS इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम। अब यहाँ पर देखिए, द OS इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम that is loaded into the memory. The processor will then execute this program. Once the computer is switched off, it will be present only as a set of file on a disk drive। अब ये क्या करा है, जो अभी हमने पहले बताया था, द OS इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का सेट होता है, इसमें कई प्रोग्राम मिलकर कंबाइन होते हैं। अब इसमें प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर क्या करता है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये हमें एज ए आउटपुट के तौर पे दिखता है। लेकिन जब कंप्यूटर स्विच ऑफ, अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो जो भी हमारा प्रोग्राम है वो किस में सेव हो जाता है, हार्ड डिस्क में जाकर सेव हो जाता है। बेसिक टास्क क्या होता है, सच एज सेंडिंग आउटपुट टू द डिस्प्ले स्क्रीन। जो भी हम कमांड देंगे तो वो डिस्प्ले स्क्रीन पे इनपुट, जो भी हम इनपुट देंगे उसके अनुसार जो भी प्रोसेस होएगी तो वो डिस्प्ले स्क्रीन में यानी मॉनिटर में हम दिखेगा। आइडेंटिफाई इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, टेकिंग डायरेक्टरीज एंड फाइल ऑन द डिस्क, कंट्रोलिंग अदर डिवाइस सच एज प्रिंटर, डिस्क ड्राइवर। जो अभी हमने पढ़ा था कि डिवाइस को कंट्रोल करता है, जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, डिस्क ड्राइवर हो गया, ये सभी। अब हम ये देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। जैसे OS में OS X एप्पल का हो गया, एक विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ आता है, और उसी तरीके से लिनक्स के अलग अलग आते हैं जिसमें उबंटू, फेडोरा हो गया, काली हो गया, रेड हैट हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के OS होते हैं। और अभी हम आगे OS के टाइप भी पकड़ेंगे, क्या क्या OS के टाइप होते हैं। ए कंप्यूटर OS मैनेज ऑल ऑफ द हार्ड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑन द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी इन accomplishing the various tasks wide variety of computing environment। किस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट किस तरीके का है, किस क्या क्या ज़रूरत है, उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम वेरियस टास्क करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम एज शोन इन द फिगर, दिस इंक्लूड डिटरमाइनिंग विच प्रोग्राम में यूज प्रोसेसर एट एनी गिवन टाइम, मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्स सच एज सेकेंडरी स्टोरेज एंड वर्किंग मेमोरी, एंड कंट्रोलिंग एक्सेस टू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इन एडिशन टू दिस OS प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड सिस्टम। OS क्या है, एक तरीके से इंटरफेस है, एक ब्रिज की तरह काम करता है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में है। क्योंकि एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, और उन सारे कंपोनेंट की वजह से ही जो मदरबोर्ड में लगे रहते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट मेमोरी हो गया, प्रोसेसर हो गया, मेमोरी बसेज हो गई जिसे रैम कहते हैं, फिर रोम हो गया, फिर उसमें आपका फ्लैश मेमोरी हो गया,
जो बायोस हो गया, जो बायोस को फर्स्ट बूट करता है। तो इस तरीके से दिस इनेबल यूज़र इंटरेक्शन विद द सिस्टम टू बी कैरिड इन ऑप्टिमल मैनर। ये क्या करता है, ओएस यूज़र इंटरेक्शन को बढ़िया करता है ताकि जो भी यूज़र हो उसे सही तरीके से, मतलब अच्छे से अच्छा यूटिलाइज़ कर पाए, चला सके। अब हम देखेंगे, अब देख लीजिए जैसे यहाँ पर बना रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन को कनेक्ट करा है, मॉनिटर को, प्रिंटर को, माउस को, कीबोर्ड को, हार्ड डिस्क को और एप्लीकेशन को, और फिर हमें चलाने के लिए क्या दे रहा है, एप्लीकेशन। अब इवोल्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन हम देखेंगे 1945 से 1955 तक। इसे अर्लियर मैकेनिकल मशीन क्या कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अर्लियर मैकेनिकल मशीन यूज टू इन्वॉल्व यूज़ ऑफ लार्ज मशीन। ये लार्ज मशीन, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हुआ करती थी जिसके पार्ट मैनुअली हैंडल्ड करे जाते थे वर्कर के द्वारा। इनमें कैपेसिटी जो होती थी लिमिटेड होती थी, एंड और ह्यूमन की अब इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर जो ह्यूमन के द्वारा करे जा रहे हैं, इसमें मैनुअली करे जा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि ह्यूमन की कैपेसिटी क्या होती है, टेंडेंसी क्या होती है, एरर करने की होती है, मतलब कुछ ना कुछ गलती करेगा भाई, है ना। अब गलती करेगा तो उसमें प्रॉब्लम होंगी। थस इलेक्ट्रॉनिक मशीन वर इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड दोज दिस मशीन डिड नॉट यूज़ ओएस। अब इसमें क्या था, इसमें शुरुआती स्टेज में कोई भी ओएस यूज़ नहीं करे जाता था। और इसमें क्या था, इसमें क्या था कि बड़ी बड़ी मशीन होती थी, अगर कुछ भी दिक्कत हो जाती थी तो कई बार वो पूरा प्रोसेस फिर दोबारा करना पड़ सकता था। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय चालू नहीं हुआ था, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बिगनिंग थी, शुरुआती स्टेज पे था। अब ये जैसे दिस इलेक्ट्रॉनिक मशीन सप्लाइड इंस्ट्रक्शन दैट वर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द मशीन इमीडिएटली बिकॉज इफ़ एन एरर अक्योर्ड द होल प्रोसेस वाज टू बी रिस्टार्टेड अगेन। अगर कुछ भी एरर आ जाता था, जैसे अब वही हमने पीछे पढ़ा, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर कुछ भी एरर आ जाता है तो उस एरर से निपटने के लिए क्या करना पड़ता था, उस पूरे प्रोसेस को फिर दोबारा करा जाता था, सेम प्रोसेस को। और इस समय 1945 या 1955 की जब ये बड़ी बड़ी मशीन होती थी, इनकी स्पीड भी उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, और इन प्रोसेस को क्या करते थे, वह रेफर टू एज ए सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम। सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम मतलब सीरियल वाइज होता, मतलब एक के बाद, जैसे एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ फिर उसके बाद ही दूसरा प्रोसेस हो पाएगा, नहीं तो दूसरा प्रोसेस नहीं हो पाएगा। यानी पहले कंप्लीट होगा एक प्रोसेस, मान लीजिए आपने कुछ इनपुट दिया, वो पहले कंप्लीट होएगा, फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस। आप जब तक दूसरा प्रोसेस नहीं दे सकते, जब तक दूसरा इनपुट नहीं दे सकते, तब पहले वाला जो दिया है आपने वो कंप्लीट ना हो जाए। अब इसके बाद आते हैं हम सेकंड जनरेशन का। सेकंड जनरेशन का क्या है, 1955 टू 1965। अब ये क्या सेकंड जनरेशन का क्या होता है, आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे उसमें पहले वाले में सीरियल प्रोसेसिंग करते थे, यानी पहले एक ख़त्म होगा तो तभी दूसरा प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। यहाँ पर देखिए दीज वर नोन एज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हम एक जैसा काम करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, हम एक जैसे टास्क का कंबाइन करके एक बैच बना देते हैं। जैसे होता है ना कोचिंग में बैच बना देते हैं कि मैथ के स्टूडेंट का बैच बनेगा इस समय, या फिर साइंस के स्टूडेंट का बैच बनेगा, तो उस तरीके से बैच बना देते हैं। तो फिर वो एक जैसे टास्क का बैच रहता है, और वो सिमिलर टाइप की जॉब्स रहती हैं, और फिर उन जॉब्स को एग्जीक्यूट करा जाता है उन मशीन्सों के द्वारा। अब इसमें क्या होता है, द इंस्ट्रक्शन वर्ब। अब यहाँ पर देखिए, द इंस्ट्रक्शन वर्ब पंच्ड ऑन द कार्ड, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। द इंस्ट्रक्शन वर्ब पंच्ड ऑन द कार्ड which was then loaded onto tape. I had several such card and then it was finally sent to the processor. अब इंस्ट्रक्शन इसमें कहाँ लोड होते थे, टेप होते थे। जैसे टेप होती है ना, टेप, आप इस टेप को ऐसे समझिए जैसे रेडियो में पहले गाने भराए जाते थे तो वो टेप में लोड होते थे, तो इसी तरीके की टेप होते हैं, टेप डिस्क कहते हैं, टेप कैसेट कह सकते हैं, टेप डिस्क कह सकते हैं। तो उसमें वो इंस्ट्रक्शन लोड होते थे, और उस तरीके के बहुत सारे कह सकते हैं, मतलब उसी तरीके के वो कार्ड होते थे, टेप कार्ड या टेप डिस्क के। और फिर वो क्या करते थे, वो इंस्ट्रक्शन उसमें स्टोर होते थे, फिर वो प्रोसेसर की तरफ जाते थे ताकि हम आउटपुट प्राप्त कर सकें या ले सकें। द सेकेंड जनरेशन ओएस इंश्योर दैट द मशीन रिमेंड
The second generation OS ensured that the machine remained as busy as possible so the maximum efficiency could be obtained. इसमें क्या होता था, बैच बना रहे हैं, सिमिलर टास्क की जॉब है, ठीक है, तो इसमें मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखते थे ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उससे काम लिया जा सके, मतलब एक जैसी जॉब, ताकि क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल सीरियल वाइज तो हो नहीं रखी, एक ख़त्म हो गई तो उसी की जैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसी की जैसे सेम जॉब ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करते थे ताकि एफिशिएंसी बढ़िया हो सके. अब the machine took up a job, processed the instruction and then moved the next job that was presented on the card loaded on the page. मशीन एक जैसे सिमिलर जॉब को प्रोसेस करती थी इंस्ट्रक्शन के अनुसार और फिर उसके बाद नेक्स्ट जॉब की तरफ मूव करती थी वाज प्रेजेंटेड जो भी कार्ड में लोड है, ठीक है ना. दिस सिस्टम मेड इट पॉसिबल एग्जीक्यूट मल्टीपल जॉब ऑन ए सिंगल मशीन. अभी इसमें क्या था कि इसमें हम मल्टीपल जॉब्स अप्लाई कर सकते थे, वो भी सिंगल मशीन में, अलग अलग मशीन की ज़रूरत नहीं थी. द सिस्टम हैड ड्रॉबैक दैट इन व्हेन द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वर कैरिड आउट द प्रोसेस हैड टू रिमेन आइडल. इसमें जब भी इनपुट आउटपुट कैरिड आउट जब भी आता था तो प्रोसेस हैड टू रिमेन आइडल, प्रोसेस जो है आइडल में रहता था. थर्ड जनरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन शुरू होती है 1965 से 1980 और कंसिडर्ड करे जाते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ एस, और इसे क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम कहते हैं. अभी उसमें क्या था सेकंड जनरेशन में कि एक सिंगल बैच होता था, ठीक है ना. अब इसमें मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम होगा. दिस सिस्टम वर सिमिलर टू बी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही था. दिस सिस्टम हैड द एबिलिटी टू मल्टी टास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग. उसमें एक तरीके की जॉब यानी सेकंड में जो 1945 से 1955 था, 1955 से 1965 के बीच में था, उसमें एक तरीके की सिमिलर जॉब बैच में बनाकर भेजते थे, लेकिन इसमें अलग अलग तरीके के जॉब्स का बैच बना सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के, मतलब एक साथ अलग अलग तरीके की, मतलब जैसे मान लीजिए आपको बैंक मशीन का मतलब पहले कि कितना पैसे ट्रांजैक्शन हुई उसकी बैच बना दी, है ना, कि कितने कैश निकाले गए उसका बैच बना दी, वो एक सिमिलर टाइप की जॉब हो गई अगर हम बैंक का उदाहरण लें. फिर कितना कैश आया वो एक अलग टाइप की जॉब हो गई, उसका हम उदाहरण लें. तो उस तरीके के अलग अलग हम मतलब बैच बना सकते थे. जैसे आजकल के टाइम में भी हम मोबाइल में भी हम करते हैं तो अलग अलग तरीके की हम यूज़ कर लेते हैं. जैसे कभी हमने उधर गूगल क्रोम खोल दिया, है ना, गूगल क्रोम के साथ हम यूट्यूब भी चला लेते हैं, फिर हम उस यूट्यूब को बंद करते हैं, फिर तो उस तीसरा कुछ और चला लेते हैं. जैसे कई बार हम नोट्स चला लेंगे, ठीक है, कोई और ब्राउज़र चला लेंगे. तो तो इस तरीके से ये मल्टीटास्किंग सिस्टम भी कहा गया है ना. और इसमें क्या था, इसका कारण क्या था कि उससे पहले जितने भी थे उसमें कनेक्ट, लेकिन इसमें एक ऑनलाइन टर्मिनल आ गया. द ओएस हेल्ड ऑल द टास्क इन द मेन मेमोरी एंड मैनेज द टास्क टू बी एग्जीक्यूटेड यूजिंग वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. अब इसमें एल्गोरिदम यूज़ होने लगे शेड्यूल करने के लिए टास्क को, कि कौन सा टास्क किस तरीके से इस्तेमाल होगा, मतलब कौन सा पहले आएगा. अगर टास्क बड़ा है तो उसे हो सकता है बाद ऑपरेटिंग सिस्टम बाद के लिए भेज दे, अगर टास्क छोटा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे पहले में रख दे ताकि वो टास्क जल्दी से फिनिश होकर दूसरे टास्क की बारी आए. अब इसमें कौन कौन से एल्गोरिदम यूज़ होते थे ये आपके देखिए यहाँ पर, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, है ना, और LJF, ये सभी एल्गोरिदम यूज़ होते थे. अब यहाँ पर फोर्थ जनरेशन आती है. अब फोर्थ जनरेशन स्टार्ट होती है